तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र तक गंगा नदी के पूरे सिस्टम को समझते हैं। ये सिर्फ भूगोल का पाठ नहीं होगा, बल्कि एक कहानी है आस्था की, जिंदगी की और हाँ, उन मुश्किलों की जिनसे हमारी ये महान नदी आज गुजर रही है। बिल्कुल सही। गंगा सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति की एक धमनी है, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है और न जाने कितनों के लिए आध्यात्मिक सुकून का ठिकाना भी। इसका असर और इसका पैमाना हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हमारा ये सफर कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम चलेंगे हिमालय, जहां गंगा का जन्म होता है। फिर देखेंगे कि कैसे 5 पवित्र संगम इसे गंगा बनाते हैं। इसके बाद मैदानों में इसकी ताकतवर साथी नदियों से मिलेंगे और समझेंगे कि ये कैसे जीवन देती है। और आखिर में हम उन खतरों पर भी बात करेंगे जो आज इसके वजूद के लिए चुनौती बन गए हैं। हमारी कहानी शुरू होती है ऊंचे ऊंचे हिमालय से, जहां गंगा और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना दोनों जन्म लेती हैं। और ये जगह सिर्फ भूगोल का कमाल नहीं, बल्कि यहां से हमारी पौराणिक कथाएं भी शुरू होती हैं। एक मशहूर कथा है राजा भगीरथ की, जिन्होंने अपने पुरखों के उद्धार के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि देवी गंगा को धरती पर आना पड़ा। ये तो हुई पौराणिक बात। अब अगर जमीनी हकीकत देखें तो ये अवतरण होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख में, जहां से गंगा की मुख्य धारा भागीरथी अपनी यात्रा शुरू करती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। गंगा सिस्टम की ये जो 2 सबसे बड़ी नदियां हैं, भागीरथी और यमुना, ये असल में अलग-अलग ग्लेशियरों से निकलती हैं। भागीरथी पर तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम बना है। वहीं यमुना बंदरपूंछ रेंज से निकलकर अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी टोन्स से मिलती है। और मजे की बात यह है कि संगम पर टोन्स नदी में यमुना से भी ज्यादा पानी होता है। तो हिमालय से नीचे आते हुए नदी का असली रूप कुछ पवित्र संगमों की वजह से बनता है। इन्हीं संगमों को प्रयाग कहते हैं। ये वो जगह हैं जहां कई धाराएं एक होकर एक महान नदी को बनाती हैं। इसे ही पंच प्रयाग कहते हैं। एक बात पर गौर कीजिएगा, इन सभी संगमों में अलकनंदा नदी कॉमन है। वो एक एक करके धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी से मिलती जाती है। लेकिन जो सबसे आखिरी और सबसे अहम संगम है वो है देवप्रयाग। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और यहीं से इस मिली हुई धारा को नाम मिलता है गंगा। चलिए, अब गंगा और यमुना दोनों मैदानों में उतर आई हैं और यहाँ ये अकेली नहीं रहती। पूरे उत्तर भारत से आने वाली छोटी बड़ी नदियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनसे आ मिलता है और इन्हें और भी विशाल और भी शक्तिशाली बना देता है। यमुना की तो अपनी ही एक मजबूत टोली है। इसमें चंबल है जो अपने बीहड़ों के लिए मशहूर है, बेतवा है जिसके किनारे भीमबेटका और सांची जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, केन नदी है जो पन्ना नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है, और हिंडन भी जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी साइट आलमगीरपुर मिली थी। मतलब इतिहास और भूगोल यहाँ साथ साथ बहते हैं। तो अपनी सभी साथी नदियों का पानी लेकर यमुना पहुंचती है प्रयागराज। ये है महासंगम, जहां यमुना पूरी तरह से गंगा में समा जाती है। ये जगह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है और यही लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला, कुंभ मेला। प्रयागराज से आगे बढ़ने पर गंगा का कुनबा और भी बड़ा हो जाता है। रामगंगा इसमें मिलती हैं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर आती हैं। तो वहीं घाघरा के किनारे अयोध्या शहर बसा है। लेकिन इन सब में एक नदी है कोसी, जो अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए इतनी बदनाम है कि उसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार तक कहा जाता है। तो अब तक हमने भूगोल की बात की, अब जरा इसके इंसानी पहलू को देखते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि ये करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 40 करोड़ लोग। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पीने के पानी, खेती और आध्यात्मिक जरूरतों के लिए सीधे सीधे गंगा बेसिन पर निर्भर है। और ये है इस नदी की कुल लंबाई। सोचिए, गौमुख के बर्फीले पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी तक ये 2500 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करती है। अपने रास्ते में न जाने कितने तरह के माहौल और कितनी जिंदगियों को बनाती संवारती है। मैदानों में इसका सफर कई बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरता है। हरिद्वार में ये पहाड़ों को अलविदा कहती है, फिर कानपुर, वाराणसी, पटना से होते हुए पहुंचती है फरक्का, जहां से ये कई धाराओं में बंटना शुरू हो जाती है अपना डेल्टा बनाने के लिए, और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
और यहीं हमारी कहानी एक बहुत जरूरी और कुछ हद तक दुखद मोड़ लेती है। एक तरफ इस नदी के लिए अपार श्रद्धा है और दूसरी तरफ वो आज के खतरे हैं जो इसके वजूद को ही चुनौती दे रहे हैं। यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है। जिस नदी को हम देवी मानकर पूजते हैं, जिसमें डुबकी लगाकर पाप धोने में विश्वास रखते हैं, उसी नदी में हर रोज करोड़ों लीटर गंदा पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल बहाया जा रहा है। खासकर दिल्ली और आगरा के बीच यमुना का जो हाल है, उससे देखकर लगता है कि वो नदी लगभग मर चुकी है। हालांकि नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, पर चुनौती बहुत बहुत बड़ी है। संकट सिर्फ मैदानों में फैले प्रदूषण का नहीं है। गंगा पर तो जैसे दो तरफा हमला हो रहा है, नीचे से प्रदूषण और ऊपर जहां से वो जन्म लेती है वहां क्लाइमेट चेंज का खतरा। इसका जो मूल स्रोत है गंगोत्री ग्लेशियर, वो बहुत तेजी से पिघल रहा है। 1935 से अब तक ये 1700 मीटर से ज्यादा पीछे खिसक चुका है। ये एक बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट है। और प्रदूषण और सिकुड़ते ग्लेशियर के अलावा इस नदी सिस्टम की अपनी प्राकृतिक चुनौतियां भी हैं। ये हमें याद दिलाता है कि गंगा हमेशा एक शांत देवी ही नहीं, बल्कि एक ताकतवर कुदरती शक्ति भी हैं। कोसी और दामोदर जैसी इसकी सहायक नदियां अक्सर ऐसी भयानक बाढ़ लाती हैं कि इन्हें बिहार का शोक और बंगाल का शोक जैसे नाम दिए गए हैं। अपनी इतनी लंबी यात्रा के अंत में गंगा एक और महान नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन। ये मैनग्रोव जंगलों और मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, एक बेहद जरूरी और बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम। और यहां हम एक बहुत अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जिस नदी को करोड़ों लोग मां मानते हैं, क्या उसके प्रति वही श्रद्धा, वही आस्था उसे बचाने के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी जगा सकती है? क्योंकि इस नदी का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर